यूक्लिड डिवीजन लेमा, नाम सुनते ही दिमाग हैंग हो जाता है ना। सच बताओ, ये चैप्टर समझ आता भी है या बस रट के जाने का प्लान है एग्जाम में? छोड़ तो नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट जो है, तो क्या करें। लेकिन टेंशन मत लो दोस्तों, हकीकत कुछ और ही है। मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि ये सिर्फ डिवीजन है और कुछ भी नहीं, और ये क्लास 10th का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, तो क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे? बस तुम्हें कभी भी सही तरीके से इस चैप्टर को समझाया ही नहीं गया। वीडियो को पूरा देखना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मान लो हमें क्रिकेट की 2 टीम बनानी है और हमारे पास टोटल 25 प्लेयर्स हैं, तो 2 टीम बनाने के बाद भी 3 लोग बच जाएंगे, क्योंकि एक टीम में 11 से ज्यादा लोग तो हो नहीं सकते। अगर अब मैं कहूं कि क्या तुम इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? हमारे पास टोटल प्लेयर हैं 25, हमें टीमें बनानी है 2, अब एक टीम में है 11 प्लेयर, बाकी के बचे 3। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म। कैसे, आओ समझाता हूँ। ठीक है, अब मान लो, अब अगर हम ये कहें, इसको अगर हम A मान लें, इसको अगर हम B मान लें, और इसको हम Q मान लें, और इसको R, तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, A = BQ + R, है ना। अब हम समझते हैं कि ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसका क्या मतलब है। अब इस इक्वेशन में A जो है वो डिविडेंड है या भाज्य है, B जो है वो डिवीजर या भाजक है, Q जो है वो कोसेंट या भागफल है, R जो है वो रिमाइंडर या शेषफल है। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है ये कि R की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी और B से छोटी होनी चाहिए। अब इसको हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पेयर ऑफ नंबर्स लिखे हैं, 17 और 6, 5 और 12, 20 और 4। ठीक है, ये बेसिकली 3 अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम 17 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 17 = 6 × 2 5, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब तुम ध्यान दे पाओगे तो ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही फॉर्म है। ये 5 और 12 जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 = 12 × 0 5, कोई परेशानी नहीं है, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। ठीक है, उसी प्रकार से हम 20 और 4 वाले पेयर को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 20 = 4 × 5 + 0। ठीक है, तो अभी जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म देखा है वो A = BQ + R है। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ कि इन 3 पेयर्स को मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें तुम आसानी से A, B और R की वैल्यू बता सकते हो।